द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के मशहूर फुटबॉलर, उन्होंने इस बार एक ऐसा गोल मारा है कि करीब 293 अरब रुपए का घाटा हुआ है कोका कोला कंपनी को। और इस खबर का बैकग्राउंड जुड़ता है जाकर इजराइल से। इजराइल ने वापस फ़लस्तीन पर हमला भी कर दिया है। उसको लेकर भी कुछ अपडेट्स आपको दूंगा इन दोनों खबरों में बारी बारी। बेबाक और आक्रामक अंदाज के लिए मशहूर पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गुस्से में एक फैसला लिया और कोका कोला कंपनी को 293 अरब रुपए का नुकसान हो गया। घटना हंगरी के खिलाफ पुर्तगाल टीम के यूरो 2020 के मैच से पहले की है। आप सब जानते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में बता रहा हूँ, फिर असली खबर पे आता हूँ। स्टार स्ट्राइकर ने अपने सामने से कोका कोला की 2 बोतलें हटा दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इसे बनाने वाली कंपनी कोका कोला को करीब 3 खरब रुपए की चपत लग गई। 3 खरब रुपए। दुनिया इस घटना को फिटनेस से जोड़कर देख रही है, जबकि जानकार मानते हैं कि रोनाल्डो ने यह कदम इजराइल को फ़लस्तीन पर जारी उसके जुल्मों के बदले एक नसीहत भरा पैगाम देने के लिए उठाया है। ये मानने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। दोस्तों, रोनाल्डो दुनिया की उन बड़ी हस्तियों में से हैं जो इजराइल की बदमाशियों का खुलकर विरोध करते हैं। मगर उन्होंने कोक को क्यों चुना, ये भी एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे। आप जानते हैं ना कि फ़लस्तीन पर पिछले महीने किस तरीके से इजराइल ने बमबारी की, उनकी इमारतों को, बिल्डिंग्स को, रिहायशी इलाकों को तबाह कर दिया, बेगुनाह फ़लस्तीनी औरतों बच्चों की जान ली, और उसके बाद बिना शर्त एकदम से सीज़ फायर कर दिया, और अब फिर से सीज़ फायर तोड़ दिया। पहले तो घुटनों पर आ गए। क्या वजह है? दरअसल कोक की बात हम करें और रोनाल्डो की, तो कोक एक अमेरिकन ब्रांड है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेस और ब्रांड्स पर या तो यहूदियों या जिन्हें ज़ायनियों कहा जाता है, ज़ायनीज़, उनका कब्जा है या फिर उसमें उनकी पार्टनरशिप। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है कि ज़ायनीज़ का है या मुस्लिम्स का है। दिक्कत कहाँ है? माना जाता है कि ऐसी कंपनीज़ के प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा इजराइल को जाता है, जिससे इजराइल फ़लस्तीन की ज़मीन पर अवैध कब्जा करता है, वहाँ बस्तियाँ बसाता है और बेगुनाह फ़लस्तीनियों को अपनी सेना के ज़रिए उनका दमन करता है, उन्हें कत्ल करता है, माना जाता है। और दुनिया तो देख ही रही है फ़लस्तीन कितना सा था और कितना सा हो गया, और इजराइल इतना सा था, इतना हो गया। कैसे? ज़मीन कब्जा के फ़लस्तीन की। यूएन में भी जो कहा गया था उसके भी खिलाफ जा रहा है इजराइल। खैर, रोनाल्डो ने जो कहा किया, उसी बात को लेकर रोनाल्डो समेत दुनिया की कई बड़ी हस्तियाँ इजराइल से खफा हैं जो इजराइल ने किया फ़लस्तीन के साथ। इसी नाराज़गी में रोनाल्डो ने कोका कोला की बोतलें ऑन कैमरा अपने सामने से हटा दी, जिससे कोका कोला कंपनी को इतनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा और इतने घाटे का सामना करना पड़ा कि कुछ ही घंटों में उसकी पूंजी में से 4 अरब डॉलर यानी कि लगभग 293 अरब भारतीय करेंसी का नुकसान हो गया। सोचिए, रोनाल्डो ने बस एक लफ्ज़ बोला, पानी। अपनी ज़ुबान में उन्होंने पुर्तगीज़ ज़ुबान में बोला पानी, और उसने कितनी आग लगा डाली, कितनी आग लगा डाली एक पानी के लफ्ज़ ने कोक की लंका में। सोचिए। दरअसल दोस्तों, यूरो कप की डिफेंडिंग चैंपियन पुर्तगाल टीम के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैच से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोका कोला कोल्ड ड्रिंक देखकर बिफर गए, गुस्से से भर गए। उन्होंने अपने सामने से कोका कोला की बोतलें देखकर नाराज़गी जाहिर की, उन्हें हटा दिया। रोनाल्डो ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, कोल्ड ड्रिंक नहीं, हमें पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। मैसेज उनका पॉजिटिव था, लेकिन इसके कई आयाम थे, कई मायने थे। आप समझना चाहेंगे क्यों? रोनाल्डो ने गुस्से में जो चिल्लाकर कहा कोल्ड ड्रिंक नहीं, हमें पानी पीने की आदत डालनी चाहिए, है तो लिक्विड कोल्ड ड्रिंक भी, लेकिन वो लोगों से कह रहे थे बंद लफ्ज़ों में कोक को छोड़ दीजिए। वास्तव में 36 साल के रोनाल्डो फिट रहने के लिए किसी भी तरह के कोल्ड ड्रिंक और एयरेटेड ड्रिंक से दूर रहते हैं, लेकिन उनकी ये हरकत इजराइल और उसे समर्थन करने वाली कोका कोला को बहुत बड़ी आर्थिक चोट दे गई। और यह कदम बहुत सोच समझ कर उठाया गया था, सोच समझ कर। वीडियो देख लीजिए। Coca-Cola. Olá, boa tarde a todos. देख लिया आपने? ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो को टेबल पर या चेयर पर आने से पहले नहीं पता था कि वहाँ पर कोक है। वो चाहते तो किसी से कह के कोक हटवा सकते थे,
और कोई और हटाता वहाँ पर लगा हुआ कर्मचारी तो इतनी बड़ी खबर थोड़ी ना होती, घाटा नहीं होता। रोनाल्डो ने हटाई सोच समझ कर और घाटा हुआ कोक को। रोनाल्डो के इस कदम से कोका कोला कंपनी के खिलाफ माहौल बना और इसका असर कंपनी के शेयरों की कीमत पर पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को जब यूरोप में 3 बजे स्टॉक मार्केट खुला तो उस वक्त कोका कोला के एक शेयर की कीमत 56 रुपये या माफ़ कीजिएगा 56.10 अमेरिकी डॉलर थी, एक शेयर की कीमत कोक की उस वक्त। लेकिन कुछ ही देर में जब ये खबर आम हुई तो शेयर की कीमत कोक के लुढ़क कर 55.22 डॉलर तक आ गई, यानी 88 पैसे या 88 जो पेंस होते हैं वो कम हो गए, करीब $1। और ये तो करोड़ों अरबों का नुकसान हो गया। इससे कोका कोला के बाजार मूल्यांकन में $4 बिलियन यानी कि 293 अरब करोड़ रुपए की कमी आ गई। आप समझ रहे हैं ना, 293 अरब रुपए की, माफ़ कीजिएगा मैंने 293 अरब करोड़ बोला, 293 अरब रुपए कम हो गए कोका कोला की पूंजी में से। इस पूरे मामले में अब कोका कोला के बयान भी आया है। कंपनी ने कहा कि हर किसी को अपने ड्रिंक को प्राथमिकता देने का अधिकार है। खिलाड़ियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने पर कोका कोला और कोका कोला ज़ीरो शुगर के साथ साथ पानी पेशकश किया जाता है। लोगों के अलग अलग स्वाद हैं और ज़रूरतें हैं, ये कोका कोला का बयान था। लेकिन आप ज़रा समझिए कि जो एक इस्लामोफोबिया का माहौल है दुनिया में, उसमें बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि एक माहौल किया जाए, इनके मुल्क में जो एक माहौल ऐसा किया जाए जिससे वहाँ पर उथल पुथल हो जाए और इन्हें पैर जमाने का, सस्ती ज़मीनें मिलने का मौका मिल जाए। हम नहीं कह रहे कोक भी उनमें से है, लेकिन बहुत सी कंपनीज हैं। दोस्तों, जिक्र इजराइल का आया था इस खबर में, तो उससे जुड़ी एक खबर भी आपको बता देते हैं। नेतन्याहू को सत्ता से बाहर करके नई सरकार तो बन गई, लेकिन चाल वही पुरानी है, यानी बेगुनाह फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने की। 3 हफ्तों की शांति के बाद एक बार फिर इजराइल ने गाज़ा पट्टी पर हमला कर दिया। 21 मई को हुई सीज़फायर के ऐलान के बाद ये इजराइल की सबसे बड़ी गतिविधि है फ़लस्तीन के खिलाफ। AFP इंटरनेशनल समाचार एजेंसी में आई खबर के मुताबिक इजराइल गाज़ा पर फिर से हवाई हमले कर रहा है और इसको लेकर इस पूरे इलाके में, पूरे मिडिल ईस्ट में और अफ्रीकन जो कंट्रीज़ उस इलाके से मिडिल ईस्ट से लगती हैं उनमें उथल पुथल है। इजराइल ने बुधवार को सुबह गाज़ा की तरफ रॉकेट दागे। गौरतलब है कि पिछले महीने 11 दिन तक इजराइल और हमास में युद्ध चला था। दोनों तरफ से हवाई हमले हुए, कई लोग मारे गए और दर्जनों इमारतें ज़मींदोज़ हो गई थी। यहाँ तक कि इजराइल का आयरन डोम भी फ्लॉप हो गया था क्योंकि हमास ने इतनी मिसाइलें इजराइल की तरफ जो है दागी थी। लेकिन बड़ा जानी नुकसान इजराइल की तरफ हुआ था क्योंकि उनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। फिर दुनिया भर में मुजाहरे हुए इजराइल के ख़िलाफ़ और इजराइल को जब देखा उसने गोलबंदी बड़े मुल्कों की उसके खिलाफ हो रही, कहीं हमला ना हो जाए, तो उसने घुटने टेक दिया और सीज़ फायर कर दिया। लेकिन अब तोड़ दिया। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक इजरायली ड्रोनों ने खान यूनुस और गज़ा के इलाके में प्रतिरोध के 2 ठिकानों को निशाना बनाया, यानी हमास के, जिसके बाद हमास के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ने शुजाइया के पूरब में ज़ायनी सेना के ड्रोन पर फायरिंग की, जिसके बाद ज़ायनी ड्रोन यानी इजरायली ड्रोन भाग गए वहाँ से। फ़लस्तीनी सूत्रों का कहना है कि गज़ा में फ़लस्तीनी गुटों ने मिस्र से कहा है, यानी इजिप्ट से, कि गज़ा पर ज़ायनी दुश्मन यानी इजराइल के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी अब फिर लग रहा है कि वही सब कुछ हमें देखने को मिलेगा, बम, गोले, मिसाइल, और उसके बाद यहाँ पर आए स्टैंड विद इजराइल वाला माहौल शुरू हो जाएगा। लेकिन ये नहीं बता पाएंगे जो इनके चचा नेतन्याहू सत्ता से बाहर हो गए, इनके स्टैंड रहते रहते वो आउट हो गए, लेट गए, उसका क्या करेंगे? ऐसी निफ्ताली हैं। खैर, हमने दोनों खबरें आपको बताई, रोनाल्डो, इजराइल और इजराइल फ़लस्तीन दोनों जोड़कर। कैसा लगा ये एपिसोड आपको ज़रूर बताइएगा। हमारा हौसला अफजाई हमारी करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।